अंकल और क्या शोर मचाया हो तूने? इधर आ। ये देखे ना। क्या हुआ? किसका है ये? कहाँ से लेके आए हो? जो अंकल अभी पैसे दे के है ना उनके है, उनसे नीचे गिर गया था और वो गाड़ी में बैठ के चले गए। दिखा मुझे। यहाँ तो कोई भी नहीं है। इतने सारे पैसे? आज का तो दिन बन गया। चले आए और वापस लेके आते हैं। छोटे ये पैसे हमें मिले हैं तो हमारे हुए ना। ये पैसे हमारे नहीं उनके हैं जो हम उन्हें वापस देंगे। वापिस कैसे देंगे? अब तो वो चले गए, हमारे पास उनका पता भी नहीं है। देखे उनके वॉलेट में कोई ना कोई एड्रेस लिखा होगा। ये उनका कार्ड है, इस पे एड्रेस लिखा होगा कहीं ना कहीं। हाँ, एड्रेस भी लिखा हुआ है इस पे। चले आए अभी उनके घर में वॉलेट दे के आते हैं। क्या अभी दे के आए? यार अभी तो दुकानदारी का टाइम है, ऐसे करते हैं शाम को दे के आते हैं, जब शॉप बंद करेंगे जाके दे आएंगे। आजा, इसे संभाल के रख, मैं सब्जी लगा लूं। हाँ भाई बोलो, क्या चाहिए? हमें ये बटुआ मिला था गिरा हुआ, जिनका है हमें उनसे मिलवा दीजिए, हमने ये वापस करना है। साहब तो अभी बिजी हैं, आप मुझे दे दे, मैं उनको दे दूंगा। लेकिन सर इसमें बहुत सारे पैसे भी हैं। हाँ भाई, अगर ये पर्स है तो इसमें पैसे तो होंगे, आप ये मुझे दे दे, मैं साहब को दे दूंगा। लो। हाँ भाई, अब खड़े क्यों हो? जब पर्स दे दिया तो अब जाओ यहाँ से। अब तुम्हें सुनाई नहीं देता? जाओ यहाँ से। इतने दिन हुए तूने पैसे नहीं दिए माल के। भैया कारोबार के हालात नहीं है, ये देखें प्याज भी खराब हो रहा है, गर्मी इतनी है और यहाँ पे गाहक नहीं आता। ग्राहक आए या ना आए ये हमारा मसला नहीं है, तू हमें हमारे पैसे दे। चीजें खराब हो रही हैं तो हम क्या करें? तेरे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है, अगर तूने पैसे ना दिए तो ये सारा माल उठा के ले जाएंगे। चल चले। साहब, ये कोई आपका पर्स दे गया मुझे। मैं कब से ढूंढ रहा था, मुझे लगता है मुझसे कहीं गिर गया था। चले सर, अब तो मिल गया है। वो इसमें तो बहुत सारे पैसे थे, वो कहाँ हैं? सर मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे ऐसे दिया था, मैंने आपको दे दिया। मुझे लगता है उन्होंने ही निकाले होंगे। अगर उन्होंने पैसे ही निकालने होते तो वो ये पर्स क्यों दे के जाते? इसलिए कि उनपे कहीं शक न जाए। वैसे देखा जाए तो साहब वो मुझे शक्ल से चोर लग रहे थे। वो पैसे ना सही, मेरा शनाख्ती कार्ड और एटीएम कार्ड तो मुझे मिल गया। ठीक है साहब, मुझे इजाजत, मैं बाकी काम कर लूँ ऑफिस के। अरे साहब, कल आपको आपका पर्स मिल गया था। मेरा पर्स? हाँ मिल गया था, पर तुम्हें कैसे पता ये खो गया था? कल जब आप मेरे पास पैसे देने आए थे तो वापसी पे आपका पर्स गिर गया था, तो बच्चे ने उठा के मुझे दे दिया। मेरे भाई ने आपको आवाज भी लगाई थी लेकिन आपने सुनी नहीं, आप गाड़ी में बैठ के चले गए। जब मेरे छोटे भाई ने मुझे पर्स दिया तो उसमें बहुत सारे पैसे थे, फिर हमें एक ड्रेस मिला, हम आपके पते पे गए और पर्स उन्हें दे आए। वहाँ आप तो नहीं थे, आपका एक नौकर था, उसे हमने दे दिया था पर्स। अच्छा हाँ, कल मैं जरा जल्दी में था। अच्छा किया बेटा, पर ये बताओ, पर्स में से पैसे निकाल के खाली पर्स दिया है मेरे घर? तुम लोगों को शर्म नहीं आई? होशियार बनते हो। नहीं नहीं बाबा जी, पैसे तो वो पर्स में ही थे, हमने नहीं निकाले, आपके पते पे दे के आए। पर वो एक लड़का मिला था आपका नौकर, उसे पकड़ा दिया था, उसने कहा साहब बिजी है, वो आपसे मिल नहीं सकते। सारा पैसों का भरा बटुआ आपके नौकर को दे के आ गए। शुरू में हमारे दिल में आया कि हम आपके पैसे रख लें, फिर मेरे छोटे भाई ने कहा ये पैसे हमारे नहीं है, जिसके है उसको देते हैं, ये हमारे पास इमानत है। बस आपके पते पे आपके पैसे देने आ गए। हमने आपके पर्स से पैसे नहीं निकाले साहब, गरीब जरूर है लेकिन बेईमान नहीं है। जब से मेरे शोहर की वफात हुई है तुमने किराया नहीं दिया, पूरे 4 महीने हो गए। सिर्फ 1 महीने की मोहलत दे दे, मैं आपके तमाम पैसे अदा कर दूंगा। मुझे कुछ नहीं मालूम, जैसे भी हो मुझे किराया दो, मैंने अपने घर का खर्चा चलाना है। शोहर मेरे तो पहले ही नहीं है। मैम मैं कुछ करता हूँ। कुछ करता हूँ से काम नहीं चलेगा, जो करना है जल्दी करो वरना मेरा मकान खाली करो। मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगा? मुझे नहीं मालूम कि तुम कहाँ जाओगे, जहाँ जाना जाओ, मुझे भी अपना घर चलाना है। मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत दे रही हूँ, मेरा मकान खाली कर दो, नहीं तो मेरा किराया दो। ठीक है मैम, आप मुझे 2-3 दिन की मोहलत दे दें, मैं आपका किराया जल्द अदा कर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी बार मोहलत दे रही हूँ, फिर ना कहना कि मैंने तुम्हारा सामान उठवा के बाहर फेंकवा दिया। बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, मुझे अपने बच्चों का पेट भी पालना है।
भैया अगर इसने इस बार किराया ना दिया तो इसका सामान उठा के बाहर फेंकवा देना। मेरी बहन, तुझे मेरे होते हुए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुझे तो पता है मेरा काम भी यही है, दूसरों के पास जाकर मकान खाली करवाना। इसी चीज के तो पैसे लेता हूँ मैं। बस ठीक है भाई, 3 दिन के बाद अगर ये मकान खाली करता है तो ठीक, वरना आप जाके मकान खाली करवा देना। तू फिक्र ना कर, तू सिर्फ एक बार मुझे बता दियो, फिर मैं जानू, मेरा काम जानू। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, क्यों मांगने आ गए इधर? भाई कारोबार के हालात नहीं है, मेरी आखिरी उम्मीद आप भी हैं। मैंने घर का किराया भी देना है और जिससे सामान उठाया था उसके पैसे भी देने हैं। मेहरबानी होगी, थोड़ी सी तो मदद कर दो। मुझे पता चला था कि तुम्हें पैसों का पर्स मिला था। अगर इतनी ही पैसों की जरूरत थी तो वो पर्स रख लेते, वापस देने की क्या जरूरत थी? वो पर्स मेरा नहीं था, वो किसी की अमानत थी, तो मैं उसके घर जाके उसे दे आया। मुझे नहीं पता, मेरे पास एक थैला नहीं है तुम्हें देने के लिए। मैं अपने घर वालों के लिए कमाता हूँ, तेरे लिए नहीं। जा दफा हो जाए यहाँ से। जी साहब। मेरे पर्स में जो पैसे थे वो कहाँ हैं? साहब जी, वो तो मुझे खाली पर्स ही दे कर गए थे, मैंने आपको बताया ही था कि उन्होंने निकाले होंगे। अच्छा चलो ठीक है, एक बार उन्हीं से पूछ लेते हैं। अंदर आ जाइए। हाँ बताओ, यही लोग थे? हाँ साहब, यही लोग थे। आप लोग बताना जरा इसे। कल हम झूठ नहीं बोल रहे, हम पर्स दे के गए थे, उसके अंदर पैसे भी थे। ये सच नहीं बोल रहे, पैसे इन्होंने चुराए हैं। मैं क्यों लूंगा पैसे, बताओ तुझे। सच सच बता दो, नहीं तो तुम मुझे जानते हो, अभी पुलिस बुला लूंगा। जी साहब, सब सच बताता हूँ। वो दिल में लालच आ गया था, पैसे मैंने रख लिए, मैंने सोचा इल्जाम उन पे लगा दूंगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक ईमानदार शख्स पे बेईमानी की तोहमत लगाते हुए। साहब गलती होगी, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दें। चुप करके वो पैसे यहाँ रख दो और दफा हो जाओ। लेकिन साहब, पैसे यहाँ पे रख दो और निकल जाओ यहाँ से। मान लीजिए ना गलती होगी, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके अंकल। बेटा ये बताओ, तुम स्कूल नहीं जाते क्या? साहब जाता था, फीस ना होने की वजह से स्कूल वालों ने स्कूल से निकाल दिया। मैं तो बस इतना ही कमा पाता हूँ कि घर का किराया और राशन वगैरह ही पूरा कर सकता हूँ। बेटा इधर आओ, मेरी बात। बैठे, आप ही बैठे। आज के बाद इसकी जो स्कूल का खर्चा है वो मैं सारा उठाऊंगा। क्या सच में साहब? भाई आपका भाई इतनी इस उम्र में काफी समझदार है और ईमानदार है। अगर ये पढ़ लिख गया तो हमारे मुल्क का नाम रोशन करेगा। ऐसा ही है ना बेटे? जी अंकल, मुझे शौक भी है पढ़ने का और मैं बहुत मेहनत करूंगा। ये लो, कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आ जाएंगे। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। नहीं साहब, ये मैं पैसे नहीं रख सकता। फिर मेरी ईमानदारी किस काम की? मुझे आपकी खुददारी पसंद आई। हमारे इस मुल्क में आप जैसे ईमानदार लोग हों तो किसी का नुकसान नहीं होगा। मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, रख लो। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए हमेशा ईमानदार रहें। अगर आप भी यही सोच रखते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शायद आपके एक शेयर करने से किसी की सलाह हो जाए।